स्किल्स पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा हिंदी। आज हम सब्जेक्ट तो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हिंदी। ठीक है। हिंदी में भी तुमने देखा होगा कि व्याकरण, हिंदी जो सेकंड पेपर हमारा होता है व्याकरण। व्याकरण है तो व्याकरण में जैसे तुमने देखा हो भाषा होती है, लिपि होती है और क्या कहते हैं संधि है, समास है। ठीक है। इसी तरह से हमारे क्या होते हैं रस होते हैं। तो इसी तरह से हमारे क्या है रचना और रचनाकार। आज का जो हमारा टॉपिक है रचना और रचनाकार। ठीक है। तो हमारे जो पहले रचनाकार हैं हम इसके बारे में बात करेंगे, किसके? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो मुंशी प्रेमचंद थे अपने आप में क्या है बहुत फेमस पर्सन थे और ये रचनाकार थे। उन्होंने अनेक प्रकार की रचनाओं का निर्माण किया। मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। इन्होंने अनेक प्रकार की रचनाओं का निर्माण किया जिसमें नमक का दरोगा भी है। तो कैसे हैं इनकी जो रचनाएं, ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो जैसे कि सेवा सदन। ठीक है। इन्होंने एक जो रचना लिखी थी सेवा सदन, गोदान, गबन। ठीक है। गोदान, गबन और रंगभूमि, कर्मभूमि। ठीक है। कर्मभूमि और प्रेमाश्रय। ठीक है। ये किसकी रचनाएं हैं? प्रेमचंद्र की। तो बहुत से एग्जाम जो होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि प्रेमाश्रय किसकी रचना है, तो किस रचनाकार ने इसका मतलब कि लिखा था, रचिता रची थी, तो किसने रची थी? मुंशी प्रेमचंद्र ने। दूसरे हैं हमारी महादेवी वर्मा। ठीक है। ये भी एक छायावादी कवि थी और इन्होंने भी क्या करी थी, अनेक प्रकार की रचनाओं का निर्माण किया था या लिखी थी। तो इनमें इनकी क्या थी? निहार। ठीक है। निहार, निर्जा और रश्मि। ठीक है। इन्होंने इन प्रकार की रचनाओं का निर्माण किया था। ठीक है। इनकी 3 रचनाएं हैं जो अपने आप में क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद कौन है हमारे? आते हैं बिहारी। ठीक है। जो रीतिकाल के कवि थे और बिहारी ने अनेक प्रकार की क्या लिखा था, अनेक प्रकार की रचनाओं का करा था कि अनेक प्रकार की क्या कर लिखे, श्लोक लिखे थे। ठीक है। अनेक प्रकार के दोहे लिखे हैं इन्होंने। और इन्होंने जो रचना करी थी वो थी इनकी सतसई। ठीक है। इन्होंने सतसई नामक रचना को लिखा था बिहारी। ठीक है। बिहारी जैसे कि इन्होंने एक दोहा भी बोला था कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, ओह करे बोहनो हंसे और दीन कहे नट जाए। तो ये कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और इन्होंने जो भी बातें कही वो कृष्ण के ऊपर ही, कृष्ण की लीलाओं का ही वर्णन किया है। किसके माध्यम से? अपने दोहे के माध्यम से। इसके बाद चौथे आते हैं हमारे सूरदास। ठीक है। सूरदास का सभी जानते हैं। सूरदास जो हमारे इंटर और हाई स्कूल की पढ़ेंगे हम हिंदी, तो उसमें सूरदास की जीवन परिचय दे रखा है। तुलसीदास हो गए हमारे, कबीर हो गए। ठीक है। तो सूरदास ने अनेक प्रकार की रचनाओं का निर्माण करा। उसमें कौन थी? सूरसागर। सूरसागर, सूर सारावली। ठीक है। सूर सारावली। और एक इनकी अन्य रचना क्या थी? प्रेम पचीसी। ठीक है। प्रेम पचीसी। ये किसकी रचनाएं हैं? सूरदास की। ठीक है। सूरदास ने इन रचनाओं को रचा था। इसके बाद हमारी आ जाती हैं भूषण। ठीक है। शिवराज भूषण। जो भूषण थे, भूषण भी एक अपने आप में कवि हैं, रचनाकार हैं। इन्होंने भी रचना लिखी थी भूषण। ठीक है। आप अगर किताबें पढ़ोगे हिंदी की, हिंदी गद्य में भूषण का नाम उल्लेखनीय है। और भूषण ने जो लिखी थी, क्या लिखा था? शिवराज भूषण। ठीक है। शिवराज भूषण रचना का निर्माण किया था। ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे तुलसीदास। ठीक है। तुलसीदास की जो रचना है वो सबसे फेमस रचना है और वो रचना कौन सी है? हमारी रामचरितमानस। ठीक है। रामचरितमानस का जो वर्णन किया है किसने किया है? तुलसीदास जी ने। रामचरितमानस। ठीक है। ऐसी दोहावली। ठीक है। दोहावली। और ये जो रचनाएं लिखी थी ये किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने। ठीक है। इसके बाद हमारी जो आगे हैं रचनाकार उनमें कौन है? धर्मवीर भारती। ठीक है। धर्मवीर भारती।
ठीक है। इन्होंने किस रचना का निर्माण किया? ये क्वेश्चंस भी धर्मवीर भारती से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में कि धर्मवीर भारती कौन थे और ये किस काल के कवि थे और इन्होंने कौन कौन सी रचनाओं का वर्णन किया है। तो इन्होंने क्या लिखा था? सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, युगवाड़ी। ठीक है, और क्या लिखा था इन्होंने? ये रचनाओं का निर्माण किया था। इसके बाद हमारे अगले आते हैं, ठीक है, अगले हमारे आते हैं क्या? राहुल संकृत्यायन। ठीक है, राहुल संकृत्यायन। ठीक है, राहुल संकृत्यायन ये भी एक रचनाकार हैं और इन्होंने भी अनेक रचनाओं का निर्माण किया, जैसे कि मेरी यूरोप यात्रा। ठीक है, मेरी यूरोप यात्रा। दूसरी रचना इन्होंने लिखी थी मेरी तिब्बत यात्रा। तीसरी इन्होंने रचना लिखी थी मेरी चीन यात्रा। ठीक है, ये किसने लिखी थी? राहुल संकृत्यायन ने। ठीक है, संकृत्यायन ने जो रचनाओं का निर्माण किया था वो थी, इन्होंने मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा और मेरी चीन यात्रा। हम इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं जैसे कि मेरी यूरोप, तिब्बत और चीन, इन तीनों को एक साथ याद कर लें और यात्रा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इनको पढ़ सकते हैं कि राहुल संकृत्यायन ने कौन सी लिखी थी? मेरी यूरोप, तिब्बत और चीन यात्रा। ठीक है, इसके बाद हमारी अगले आते हैं, ठीक है, अगले जो हमारे आते हैं वो कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, अगली रचनाकार कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, ये एक रचनाकार थी और इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था गेहूं और गुलाब, गेहूं व गुलाब। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी की सबसे फेमस कृति है, सबसे फेमस रचनाकार है जो कि इन्होंने लिखी थी और ये क्वेश्चंस में बहुत बार पूछी जाती है कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। ठीक है, तो इसको हम दोनों गा से है इस तरह से हम पढ़ सकते हैं, गेहूं। ठीक है, गेहूं और गुलाब। और इन्होंने लिखा था माटी की मूर्तें। ठीक है, माटी की मूर्तें, ये किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी की। किसकी रचना है ये? राम वृक्ष बेनीपुरी। इसके बाद हमारी जो अगली रचना है वो किसकी है? कबीर। ठीक है, कबीर को भी आप सभी लोग जानते हैं कि कबीर कौन थे और कबीर के दोहे आज भी क्या हैं? गाए जाते हैं। ठीक है, हम सीडी में, प्लेयर में, हम भजनों में इनका वर्णन सुनते हैं कि कबीर कौन थे, इन्होंने कौन कौन से दोहे लिखे थे। तो इन्होंने क्या लिखा था? बीजक। ठीक है, बीजक, शबद और रमेनी। ठीक है, ये किसके द्वारा रचित है? कबीर जी के द्वारा। ठीक, कबीर ने इन रचनाओं का निर्माण किया था। ठीक है, ये भी क्या है? अपने आप में बहुत ही फेमस हैं और इनसे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। ठीक है, बीजक, शबद और रमेनी। तो इस तरह से हम रचनाकारों को पढ़ सकते हैं, इस तरह से हम रचनाकारों को याद कर सकते हैं कि कौन कौन से रचनाकार थे और इन्होंने किन किन रचनाओं का निर्माण किया था। तो राम वृक्ष बेनीपुरी थी गेहूं और गुलाब और माटी की मूर्तें। इस तरह से कबीर जो थे बीजक, शबद और रमेनी। तो कुछ जो हमारे रचनाकार हैं वो तो हमें याद होने ही चाहिए, जैसे कि कबीर हो गए, तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, बिहारी हो गए। ठीक है, बिहारी जो थे वो रीतिकाल के कवि थे। तो ये हम रचनाओं को इस तरह से पढ़ सकते हैं जो हमारे यूटेट और सीटेट में पूछे जाते हैं, जिससे कि हमारे 2 या 3 क्वेश्चंस, ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चंस हमारे इनसे रिलेटेड आते हैं। तो इस तरह से अगर हम इनको पढ़ेंगे तो ये हमें अच्छे से क्या हो सकते हैं? याद हो सकते हैं और इन्हें हम पेपरों में सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू। अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।